नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी है, आज हम सभी के घर में ठाकुर जी की बड़े ही लाड़ प्यार से सेवा हो रही है। साथ ही आज ही के दिन जन्माष्टमी का व्रत भी सबका है। इसी शुभ अवसर पर आज हम भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला कथा सुनेंगे। साथ ही उन्होंने ब्रज में क्या क्या लीलाएं करी उनका भी श्रवण करेंगे। यह कथा बहुत ही पुण्यमयी है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जो कोई भी इन कथाओं को सुनता है या पढ़ता है, वह भगवान का प्रिय तो बन ही जाता है, साथ ही अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए हम सब भी ठाकुर जी की कृपा से और उनकी खुशी के लिए इन कथाओं का श्रवण करते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से श्री कृष्ण प्राकट्य लीला कथा को। बोलिए श्री ठाकुर ठकुरानी की जय हो। जब लाखों दैत्यों के दलों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर लिया और अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, उस समय पृथ्वी प्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वह भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँच गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष प्रभु की स्तुति की। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वह करुणा भाव से द्रवित हो गई। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिष्ठ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण कर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट पहले से ही पता हैं। वह ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अंततः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वह जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। फिर गोपियाँ तथा उनकी प्रियतमा श्री महारानी श्री राधा रानी जी ने भी अपना प्राकट्य पृथ्वी पर किया। फिर भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। यह ध्यान रही कि भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। योग माया की वजह से ही हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र हैं, सब रूपों में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गई। उनमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया।
भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जातीं। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गई, उसके बाद देवी देवकी के मन में गई। फिर वहाँ से भगवान ने वही अनुभव मैया देवकी को होने लगी जैसे किसी गर्भधारण स्त्री को होने लगती है। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आई। उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और मुनि नारद जी भी थे। सभी ने श्रीहरि की स्तुति की, जिसे आज लोग देव की गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। यह ध्यान रहे कि भगवान का शरीर हम मनुष्य शरीर जैसा नहीं था और माया के 3 गुणों के अधीन नहीं था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानी मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव यानी कि प्राकट्य का अवसर आया, तो स्वर्ग में देवताओं की दुमदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगी। विदाधरियों अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगी। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाली भगवान जनार्दन के अवतार का समय था निषिद्ध। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षः स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की कलाइयों में कंकण शोभ्यमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान आए हैं, तब पहले तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गौओं का संकल्प कर दिया। परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमगा रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभो, आप भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अंततः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे इस दुष्ट के सामने प्रकट मत कीजिए। माता देवकी ने कहा, हे विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। माता देवकी यह कहना चाहती हैं कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के पेट में रहता है। वह भगवान मेरे गर्भ में नहीं थे, यह मैं जान गई हूँ। फिर भगवान ने वासुदेव जी और मैया देवकी के पूर्व जन्मों का बोध कराया और फिर कहा, भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। यह ध्यान रहे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का भी जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। फिर क्या था, फिर सभी द्वारपाल सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को यमुना पार कर यशोदा मैया की पुत्री से बदलकर वापस कंस के कारागार में आ गए। पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में, जिसके हरे भरे वृक्ष पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शाख के समान मुग्ध करने वाली दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वह परम अद्भुत रूप वाले गौओं को चराते हुए अपने साथी गोप बालकों के साथ बांसुरी बजा बजा के सबको रिझाने लगी। इसी समय जब कंस उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजने लगा, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे एक बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ कर डाल देता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर
उन्हें कालिया देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा की। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गौ यज्ञ करवाया। इससे जब इंद्र देवता क्रोधित होने लगे तो उन्होंने ब्रज में मुसलधार जल बरसाना आरंभ किया। तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वह घर के काम धंधों को छोड़कर पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। तो बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि सभी पर ठाकुर जी बहुत कृपा करें, श्री लाडली जी महाराज सब पर कृपा करें और सभी के घर में खूब आनंद रहे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज कमेंट बॉक्स में सभी को बधाइयाँ दें, क्योंकि कन्हैया की यशोदा मैया तो हर घर में हैं जो उनकी खूब सेवा करती हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और खूब धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाइएगा। आप सभी को राधे राधे।